नमस्कार किसान साथियों, हाजिर हूँ आपके साथ एक और बेहतरीन सा वीडियो लेकर। जैसा कि आप ये फार्म देख, ये फार्म आपका खलीलाबाद डिस्ट्रिक्ट के मेहदावल क्षेत्र में स्थित है। और कुछ लोगों का डिमांड रहता है कि हमें साइड में आयरन पिलर ना दे करके कंक्रीट का पिलर चाहिए। तो सामने आप देख सकते हैं ये कंक्रीट का पिलर पूरा लगा हुआ है। यहाँ फार्मर की रिक्वायरमेंट थी, कंक्रीट का पिलर चाहिए, तो कंक्रीट का पिलर कंप्लीट हो चुका है। आइए मैं एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताता हूँ जी। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, ये पूरा अपना 9 बाई 9 इंच का पूरा वॉल गया है लिंटर तक। लिंटर के बाद लिंटर लग गया, उसके बाद ऊपर जितना दीवार है वो अपना 4 बाई 4 इंच का है। बीच सेंटर में पूरा 9 बाई 9 इंच का पूरा पिलर दिया गया है। और ये टोटल पर्लिंग जो दिख रहा है स्क्वायर पाइप है, और इस पर्लिंग का टोटल 10 लाइन सेट लगा हुआ है इस फार्म के अंदर। एंड ये वाल देख रहे हैं आप, ये वाल 5 ईंटा आपकी फर्स्ट लेवल से ऊपर है, जिससे आपका विंड प्रेशर साइड में ना आए और आपका पर्दा छोटा लगे, जाली भी छोटी लगे। इससे ये फ़ायदा है। कंक्रीट का पिलर देने का मेन उद्देश्य ये है कि फार्मर इस फार्म को इन फ्यूचर डबल लेयर, यानी आपको छत लगा करके ये डबल लेयर, क्योंकि जगह देख रहे हैं बगल में इनके पास स्पेस की कमी है, तो ये 2 मंजिला फार्म बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको कंक्रीट पे दिया गया है पिलर को। ठीक है। और इसकी जो हाइट है, जैसे देख पा रहे हैं आप, इसकी हाइट टोटल 8 फीट है फर्स्ट लेवल से। और ये जो कैंची दिख रही है आपको, ये पूरी कैंची बन के कम्प्लीट हो चुकी है। 10 लाइन अपना पर्लिंग लगा हुआ है। सामने आप देख पा रहे हैं पतरा आ चुका है। ठीक है, ये पतरा आ चुका है, 20 शाखा कंपनी का पतरा है ये पूरा। इस पे आज से कल 2-3 दिन में मान के चलिए आप, ये कंप्लीट हो जाएगा लग करके। आइए और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। इस फार्म में टोटल 3 गेट दिए गए हैं। जैसे आपको मैं वीडियो में बताता भी हूँ कि जो गेट होता है, गेट हर 70 फीट पे एक गेट लगना चाहिए। इस फार्म का जो डिस्टेंस है टोटल 190 फीट है। तो आप देख सकते हैं ये आपका 1 2 3 4 5 छठे टोटल 60 फीट पे एक गेट लगा हुआ है। 60 फीट पे उधर से एक गेट लगा हुआ है, और फ्रंट में भी एक गेट लगा हुआ है। टोटल इस फार्म के अंदर टोटल 3 गेट लगा हुआ है। ठीक है। और आइए मैं कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ आपको बाहर से। जैसा कि ये फार्म देख रहे हैं बाहर से, जो इसका फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ज़मीन से मान के चलिए आपका 1.5 फीट ऊंचा है। ऊंचा देने का मेन उद्देश्य ये है कि इस बरसात के महीने में आपका जल जमाव ना हो, पानी ना लगे फार्म के अंदर, सीडन ना आए, जिससे आपका परफॉर्मेंस फार्म के अंदर बेहतर हो सके। ठीक है। और यहाँ पर ये गेट प्लस्तर वगैरह हो चुका है। ये एंगल से पूरा इसका फ्रेम दिया गया है, इसमें भी दरवाज़ा लगना बाकी है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे ये आप दीवार देख रहे हैं, दीवार में आपका ये मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा आपको। ये देख रहे हैं नट जाम किया गया है। इसका उद्देश्य ये है नट जाम करने का कि जब जाली लगाई जाएगी तो जाली इसमें आके कसा जाएगा। साथ में कर्टन की जो ऊपर सपोर्टिंग रस्सी लगाई जाती है वह भी इसी में आके लगेगा। ठीक है। आइए और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। किसान साथियों, जैसे एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये अपना ईंटे से पूरा फिलिंग किया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइड में अपना गेट दे करके बाकी कर्टन कर देते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है कि आपका फार्म प्रॉपर एयर लीकेज नहीं हो पाता है। एयर लीकेज रहता है। ठीक है। और ये फ्रेमिंग देने के बाद साथ में आपने दीवार चला दिया। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब ओपन शेड या सेमी ऑटोमेटिक फार्म बनाएंगे, कंप्लीट होगा काम, तो आपका एयर लीकेज रुक जाएगा। ठीक है। और आइए चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये सामने आप देख सकते हैं वॉल कंप्लीट हो गया है। ये वॉल लिंटर से नीचे 9 बाई 9 इंची का दीवार है। ऊपर जो है अपना 4 इंची का दीवार लगा हुआ है। ठीक है। जैसा कि सामने देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर अपना फीड रूम बन के तैयार होगा अभी। ठीक है। यहाँ फीड रूम भी हो जाएगा, साथ में अपना
एक लेबर रूम भी बना के दे देंगे। 8 बाई 8 का लेबर रूम रहेगा, 10 बाई 10 का अपना ये अपना फीड रूम हो जाएगा। और फीड रूम इसी गेट से अटैच रहेगा, लगभग यहाँ से वाल जाएगी अपनी, ये पूरा एरिया फीड रूम और इसके लिए हो जाएगा। और यहाँ सामने नल लगा हुआ है और बगल में ही जस्ट कूलिंग पैड की टंकी अपनी बनेगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये अपना फार्म में सिविल वर्क कंप्लीट लगभग 40% हो चुका है। और दोस्तों मिलते हैं किसी बेहतरीन से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।